गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कैसे हेलो एरिन्स प्रिपेयर किया जाता है, और उसमें भी आपने एक देखा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपने क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ORR, FeBr3 ORR, एनहाइड्रस AlCl3 इन डार्क आपने रिएक्शंस किया था, और क्लोरो बेंजीन बनाया था जब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ में किया था, और ब्रोमीन के साथ में मैंने कहा था कि ये रिएक्शंस दे रहे हैं और आप इसको घर से करिएगा, इसके बारे में कहा था। ओके, वो हमारा डायरेक्ट हेलोजिनेशन था जिसको हमने प्रिपेयर करा था। अब हम लोग अगला स्टेप इसका पढ़ते हैं कि सब्स्टिट्यूशंस इन द साइड चेन। अगर साइड चेन दिया हो तो उसमें कैसे सब्स्टिट्यूशंस होगा, इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंडीशंस में बार बार कहता हूं कि इसको ध्यान में रखना है, कंडीशंस क्या करना है इसको देखना। सब्स्टिट्यूशंस इन द साइड चेन्स, जब साइड चेन में हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे यही क्लोरीन या ब्रोमीन को ले करके, और इसमें लाइट की प्रेजेंस में या तो आपको टेम्परेचर देना होगा या और साथ ही में अब्सेंस ऑफ कैरियर का अब्सेंस होना चाहिए। कहने का मतलब वहां पे आपकी Cl3 आपने लिया था और डार्क में रिएक्शंस किया था, यहाँ पे कोई कैरियर नहीं लेना है। यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन का आप रिएक्शंस कराएंगे किसी साइड चेन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में। टॉलुइन ही मान लेते हैं कि आपका साइड चेन, जैसे बेंजीन के ऊपर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो वो टॉलुइन आपका हो गया। अब टॉलुइन में बेंजीन न्यूक्लियस से हम हाइड्रोजन को ना सब्स्टिट्यूट करके कहां से करेंगे, जो आपने टॉलुइन में जो आपने देखा मेथिल ग्रुप है वहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्लोरीन से या ब्रोमीन से। लेकिन इसके लिए रिएक्शंस आपको या तो सनलाइट के प्रेजेंस में करना होगा या तो टेम्परेचर देना होगा, तब जाकर के रिएक्शंस होगा और आपका एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन। एर का मतलब एरोमेटिक, एल्किल का मतलब एल्किल ग्रुप, और हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करके हैलाइड आ गया, इसी वजह से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपका होगा सब्स्टिट्यूशंस इन द साइड चेन। यहां पे दूसरा हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन in the side chain. Okay, in these reactions any aromatic compound having side chain is treated with chlorine or bromine in the presence of light or heat to form side chain substituted aromatic compounds like this. Okay, like this CH2Cl, ये भी हो सकता है। प्लस करके मैं बता दूं ये भी हो सकता है। आगे रिएक्शंस फॉरवर्ड करते जाएंगे तो ये सब भी बनता चला जाएगा, या मैं तीनों का तीनों यहाँ पे बना देता हूं। यहाँ पे माइनस आपका HCl, दूसरा कंडीशंस आपके पास। फिर अगर आपने क्लोरीन से रिएक्शंस किया, सेम कंडीशंस दिया, तो फिर से एक बार आपका प्रोडक्ट बनता हुआ इसी साइड चेन से हटाएगा CHClCl। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड, और यहाँ से फिर यहाँ पे एक बार HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन का, और सनलाइट के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट करते तो HCl एलिमिनेट होने के साथ साथ में एक प्रोडक्ट आपका ये भी बनता हुआ चला जाएगा। ओके, CL एंड Cl, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ये आपके प्रोडक्ट बनते हुए चले जाएंगे। क्लियर? तो आपने देखा कि कंडीशंस क्या है, ये बात आपको याद रखने, तभी जाकर के ये रिएक्शंस आप कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर आपको क्लोरीनेशन कराना है तो एक बहुत ही अच्छा रीजेंट है हमारे पास। अगर 473 केल्विन टेम्परेचर दे करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड का अगर आप रिएक्शंस कराते हैं किसी भी
एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग साइड चेन्स, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास साइड चेन हो ऐसे कंपाउंड के साथ में, तो फिर से वो साइड चेन जो आपके पास होता है वहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरो एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, इतनी सी बात हमारे समझ में आनी चाहिए। ओके, जैसे सल्फ्यूरिल क्लोराइड का रिएक्शंस करेंगे तो कैसे होगा, इस बात को समझते हैं। यहाँ पे अगर इसी जगह पे क्लोरीन का डायरेक्ट ना रिएक्शंस करके हम किससे रिएक्शन करते हैं, CH3 इसका रिएक्शंस करा देते हैं, सल्फ्यूरिल SO2 Cl2 से करा देते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तो फिर से एक बार ये यही रिएक्शंस देगा आपका क्या चीज, CH2Cl प्लस SO2 और प्लस HCl, ये आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्लियर, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो साइड चेन के लिए ये रिएक्शंस आप फॉलो करेंगे, ये कंडीशंस फॉलो करेंगे, या क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, सॉरी क्लोरो एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इस रिएक्शंस को आप फॉलो करेंगे। क्लियर, अगर इतनी सी बात समझ में आता है, हाँ इसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होगा, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये चीज देखा था। क्लियर, आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट्स, डाइएजोनियम साल्ट्स का रिएक्शन करके डाइएजोनियम साल्ट से कैसे हम हैलोएरिन्स का फॉर्मेशन करेंगे, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसको रेस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और इस रिएक्शंस को सेलेमायर रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट्स, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट्स, ओके। और डाइएजोनियम साल्ट्स में भी पहला हम लिख देते सेलेमायर रिएक्शंस, सेलेमायर रिएक्शन, ओके। सेलेमायर रिएक्शंस कि कौन सा रिएक्शंस है जो सेलेमायर रिएक्शंस, क्यों इसका नाम ले लिया गया, इसमें जानते हैं कि कैसे बनाते हैं। क्लियर, सेलेमायर रिएक्शन या किसी भी डाइएजोनियम साल्ट का ट्रीटमेंट अगर Q+ क्लोराइड या Q+ ब्रोमाइड से करते हैं इन HCl, यानी Q+ क्लोराइड को HCl में या Q+ ब्रोमाइड को अगर HCl में या HBr में लेकर के, Q+ ब्रोमाइड जब लेंगे तो HBr लेंगे, Q+ क्लोराइड लेंगे जब तो HCl लेंगे, उसमें ले करके अगर ट्रीटमेंट करते हैं डाइएजोनियम साल्ट्स का, तो हमारा क्या बनता है, हैलोएरिन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्रोमो भी बन सकता है और क्लोरो, ये मेनली क्लोरो और ब्रोमो के लिए है, इसको जानते हैं। तो सैंडमेन ने क्या किया था, इन दिस रिएक्शन डाइएजोनियम साल्ट इज ट्रीटेड विद Q+ क्लोराइड एंड HCl, CuCl in HCl or CuBr in HBr, ओके। ये कंडीशंस हमारे पास होते हैं, इसका जब ट्रीटमेंट करा देते हैं इसके साथ में हेलो, इस तरीके से। क्लियर, देन ये किसका फॉर्मेशन, डाइएजोनियम साल्ट्स N2Cl, ये हो गया आपका डाइएजोनियम साल्ट्स, ये हो गया आपका डाइएजोनियम बेंजीन क्लोराइड भी हो सकता है या ब्रोमाइड भी हमारे पास हो सकता है। क्लियर, अगर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, आइए इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका ट्रीटमेंट इसके साथ में करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, Cl क्लोरोबेंजीन और N2 आपका बाहर। लेकिन आते आते रिएक्शन यहाँ से नहीं होता है कि डाइएजोनियम साल्ट्स को हम कैसे बनाएंगे। तो डाइएजोनियम साल्ट्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइट को HCl में ले लेंगे। जब सोडियम नाइट्राइट को HCl में ले लेते हैं तो वो हमारा नाइट्रस एसिड बनाने के साथ साथ में NaCl का फॉर्मेशन करता है। वो जो नाइट्रस एसिड होता है
उसका ट्रीटमेंट हम किससे कराते हैं, डायजेनियम साल्ट के साथ में कराते हैं, तब जाकर के ये चीज़ बनता है। इसको समझिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट किसका करेंगे, डायजेनियम साल्ट। डायजेनियम salts are prepared by treating NaNO2 with HCl। इसके साथ में रिएक्शन करते हैं HCl का NaNO2 के साथ में टू फॉर्म, ओके। Diazonium salts are prepared by treating NaCl and aniline यानी NH2 ग्रुप आपके बेंजीन पे होना चाहिए, जिसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन के साथ में अगर NaNO2 और HCl का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा डायजेनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। आइए चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेनमार नाम के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ से रिएक्शंस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम ले लेते हैं कि NaNO2 और HCl का रिएक्शंस करते हैं। NaNO2 प्लस HCl जब इसका ट्रीटमेंट करा देंगे तो HNO2 का फॉर्मेशन करता है, ये HNO2 का फॉर्मेशन करता है और साथ में आपका NaCl बाहर होगा, NaCl। ये जो HNO2 होता है, HNO2 होता है, ये दूसरे HCl के साथ में रिएक्ट करता है और साथ में आपके एनिलीन रिएक्ट करता है। एनिलीन आपका होता है NH2। NH2 के साथ में ये कंडीशन HNO2 और HCl यहाँ से जब ये रिएक्ट करता है तो ये बना देता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये कंडीशंस होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपका हाइड्रोजन और यही चीज रह गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रह गया, तो ये H2O का फॉर्मेशन। दो आपके पास ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर, ये बनाना था मेन टॉपिक। अब जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसका ट्रीटमेंट हम किससे करा देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड इन HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड इन HCl टू फॉर्म क्लोरो और ब्रोमो फॉर्मेशन हम करेंगे। कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप को हम रखते हैं, ये 2 स्टेप मिटाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सेंडमेयर रिएक्शंस क्या होता है, सेंडमेयर रिएक्शंस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये चीज कहाँ से बना, यहाँ से बना। तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि किसी एनिलीन का अगर ट्रीटमेंट हम किससे करा देते हैं, किसी एनिलीन का ट्रीटमेंट अगर HCl और सोडियम नाइट्राइड से कराते तब भी बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स का फॉर्मेशन होता। क्लियर, और इसी को सेंडमेयर रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसके आगे रिएक्शंस फॉरवर्ड करेंगे तो हम इस चीज को इरेज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शंस हम इसी जगह पे दे रहे हैं। सेंडमेयर रिएक्शंस में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। अगर ये चीज आप ले लेते, सॉरी दोनों रिएक्शन एक ही जगह पे हम दे दे, अगर यहाँ पे CuBr ले लेते और HBr लेते तो ये बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ओके। बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपका नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से। क्लियर, HCl भी आपके यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अगर ये चीज आपके पास CuCl होता है इन HCl तो ये आपका बना देगा क्लोरोबेंजीन और वो कुछ इस टाइप से होगा और नाइट्रोजन आपका बाहर। क्लियर, इस तरीके से आपने ये बना लिया ब्रोमो बेंजीन और ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लियर, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कितना आपने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया। क्लियर,
अगर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमीन इसी डाइएजोनियम साल्ट्स का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अगर ट्रीटमेंट हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो ये हमारा बना देता है आइडो। क्या बना देता है? आइडो। यहाँ पे ऊपर हम रिएक्शंस दे रहे हैं, इसी का हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शंस कराएंगे तो ये हमारा क्या बना देगा? आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा आई, और प्लस बाई प्रोडक्ट KCl का फॉर्मेशन भी हो जाएगा और प्लस नाइट्रोजन गैस भी बन जाएगा। तो ये हो गया आपका आइडोबेंजीन। क्लियर? आइडोबेंजीन। तो इस तरीके से हमने आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। अब हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एनिलीन का ट्रीटमेंट हम किससे कराते हैं? सोडियम नाइट्राइट विद टेट्राफ्लोरो एसिड का फॉर्मेशन ले लेते हैं, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड का ले लेते हैं और उसके साथ में रिएक्शन HbF4 ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ में, और एक बाई प्रोडक्ट इसमें, सॉरी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ओके, तो सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोबेंजीन आर प्रिपेयर्ड by treating aniline with NaNO2 and HbF4। ओके, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड और फ्लोरोबोरिक एसिड, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे बनाते हैं इस बात को समझिए। सबसे पहले कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो आपके पास एनिलीन होता है वो ट्रीटमेंट करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है NH2। ये जब रिएक्ट करेगा आपके साथ में इन दोनों के प्रेजेंस में NaNO2 और साथ में आपके पास HbF4 इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? N डबल बॉन्ड N, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और फिर इसी के साथ में आपके पास ये जुड़ जाएगा B4 नेगेटिव। क्लियर? ये चीज बनेगी। फिर जैसे ही आप इसको हीट देंगे, हीट देने पे आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा इस तरीके से, फ्लोरोबेंजीन और प्लस नाइट्रोजन बनेंगे और प्लस BF3 बोरान ट्राई फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्लियर? ये कंडीशंस आपके पास हो गए। तो फ्लोरोबेंजीन भी हमने देख लिया। कौन कौन से हमारे पास रिएक्शंस हैं? हमारे पास रिएक्शंस है कि बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से कैसे बनाएंगे? तो सेंडमायर रिएक्शन से बनाएंगे। सेंडमायर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनाएंगे और आइडोबेंजीन भी उससे बनाएंगे। लेकिन जो फ्लोरोबेंजीन बनाता है तो फ्लोरोबेंजीन एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन आपने देखा उसमें देते हैं कि उसमें टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड ले लेते हैं और उससे बनाते हैं, और इस रिएक्शंस को बाल सीमेन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। बाल सीमेन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। दिस reaction is known as Ball's Semen, SCHIEMENN Semen reaction। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड पेपर के लिए, ये बात ध्यान में रखना होगा। शॉर्ट नोट आता है बाल सीमेन रिएक्शन क्या होता है? तो बाल सीमेन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हम एनिलीन का ट्रीटमेंट सोडियम नाइट्राइट के साथ में HbF4 के साथ में करते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो आपका क्या बनता है? इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम
टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये इस कंपाउंड का नाम होता है। और इससे हम इसको हीट करके हम क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस चीज को बनाते हैं। क्लियर? आइए इसको इरेज करते हैं। अब एक रिएक्शंस और भी हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, गटरमैन रिएक्शंस। गटरमैन रिएक्शंस क्या होता है, जो बेंजीन डाइएजोनियम आप चार से ले लेते उसका ट्रीटमेंट, वहां पे कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में HCl लिया था या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में आपने HBr लिया था। यहाँ पे जो आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ कॉपर पाउडर लेना है और इसके साथ में रिएक्शंस करना है। तो इस रिएक्शंस को, ये मॉडिफाइड रिएक्शंस है आपके सेंडमायर का, उसने क्यूप्रस क्लोराइड का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शंस किया था। और गटरमैन ने आपका क्या किया था, गटरमैन ने क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे सिर्फ कॉपर लिया था और HCl में लिया था, कॉपर लिया था और HBr में लिया था और ब्रोमो और क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन करा था। तो यहाँ पे सेंडमायर के बाद आपके पास आता है गटरमैन reactions. Okay, Gutterman reactions. This reaction is the modifications of Selmayr reaction. This reaction is the modified reaction of Selmayr reaction. Okay, in this reaction स्टेटमेंट में लिखे दे रहा हूं, aniline in this reactions benzene diazonium salts, benzene diazonium chloride treated with copper in HCl or copper in HBr, okay, to form chloro or ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इस रिएक्शन में आप क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो ऊपर आपने लिया था उसका रिएक्शन किसके साथ है, कॉपर इन HCl या कॉपर इन HBr टू फॉर्म क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो ये लेना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ये लेना है और सेम रिएक्शंस आपके कर देने। जैसे आइए इसको रिएक्शंस दे देते हैं, नोट्स इस तरीके से आप बना लीजिएगा। शॉर्ट में रिएक्शन मायने रखता है मेनली, इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स का फार्मूला आपके पास इस तरीके से N2Cl भी लिख सकते हैं, वहां पे लिख दिया था स्केलेटन, यहाँ पे इस तरीके से लिखिएगा। और गिब्स आउट आपको कॉपर के साथ में HCl लेना है और ये आपका बन जाएगा Cl क्लोरोबेंजीन प्लस N2HCl एज अ बाय प्रोडक्ट भी बनेगा। और दूसरा आप ले सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा सही से लिख दूं, इस तरीके से N2Cl गिव्स आउट CuHBr, ये आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन और प्लस HCl एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, नाइट्रोजन भी आपका निकल जाएगा। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शंस को किस नाम से, गटरमैन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, जो सेंडमायर का मॉडिफाइड रिएक्शंस है। क्लियर? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा कंडीशन, क्लोरोबेंजीन बनाने का और भी तरीका है। फिनॉल का ट्रीटमेंट अगर PCl5 के साथ में या PCl3 के साथ में करते तब भी बन जाता है। फिनॉल का ट्रीटमेंट अगर करा देंगे फ्रॉम फिनॉल, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम फिनॉल। ओके, फिनॉल का रिएक्शंस अगर आप PCl5 से करा देते, फिनॉल आपके पास ये PCl5, इसके साथ में अगर हीट देते, क्लोरीन का काम ही है इसको हटा देना,
सब्स्टिट्यूट करना हाइड्रोक्सी ग्रुप को Cl और प्लस आपके पास बन जाएगा POCl3 और प्लस HCl एज अ बाई प्रोडक्ट जो आपने अल्कोहल से वहाँ पे बनाया था, याद करिए वैसे ही सेम यहाँ पे भी रिएक्शंस है। तो आई थिंक आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। हेलो एरीज के जितने भी प्रिपरेशंस थे वो आपने पढ़ लिया। बेंजीन डाइएजोनियम से जो सेंडमायर रिएक्शंस दिया और डेटरमैन रिएक्शन दिया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रिएक्शंस को ध्यान में रखिएगा कि कैसे बनाए जाते, कौन सी कंडीशन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कब बनाए जाते, कैसे बनाए जाते, ये सारी चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। कभी कभी आता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, उस समय रिएक्शंस आपके पास दे दिए जाते हैं और रिएक्शंस के कंडीशंस दे दिए जाते हैं, रीजन दे दिए जाते हैं, आगे रिएक्शंस कंप्लीट करना होता है। अगर किसी भी एनिलीन का ट्रीटमेंट सोडियम नाइट्राइट और HCl से करते हैं तब भी हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपने बनाया था और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब आपने Q+ क्लोराइड और स्टेप बाय स्टेप आपने देखा तो डेफिनेट क्लोरीनेशन इंपॉर्टेंट है, उसको बाल-सीमेन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, उसके लिए एक अलग कंडीशंस आपने दिया था, टेट्राहाइड्रोबोरेट लिया था यानी बोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड लिया था जिससे आपने बनाया था सोडियम नाइट्राइट के साथ में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक एक रिएक्शंस को आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, बैठ करके ये चीज़ कर सकते हैं। लॉकडाउन है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठ करके आप बहुत अच्छे से एक वीडियो को कई बार रिवाइज करके देख सकते हैं। जहाँ पे भी डाउट हो आप पढ़ेंगे, एकांत में सुनेंगे वीडियो को, एक कंसंट्रेशंस बना करके अगर चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएगी। ओके, जितने भी वीडियो अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो पिछला जरूर देख लिया करिए, ताकि आप इसी से कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाए बहुत अच्छे से। आपके पास इनफ टाइम है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो आई थिंक आप लोग ये सारी चीज़ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको वीडियो हर दिन आपको 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो प्रोवाइड कराएं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोर्स भी खत्म करें, आप लोगों को कुछ आ भी जाए। इसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा। अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है इस समय जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं भी घर बैठे बैठे बोर हो गया था, लेकिन जो ये टास्क मिला आप लोगों को पढ़ाने का बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि इससे जो है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और जो क्वेश्चन हो वो आप हमेशा यूट्यूब में जहाँ से आप देखते हैं चीज़ों को लिंक से, वहाँ पर जा कर के कमेंट्स में कर दिया करिए कि ये चीज़ ऐसे है, इससे अगर समझ में आए तो डेफिनेटली लाइक जरूर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।